हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के चर्चों में यदि देखा जाए, जो भी पास्टर हों या प्रचारक हों, वो अपने जो उनके वचन सुनने वाले लोग होते हैं, यदि वो बाइबल नहीं पढ़े हुए हैं, वो बाइबल का अध्ययन नहीं करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आएगा और उनको उल्लू बना के चला जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि नित्य रोज बाइबल पढ़ो और बाइबल से परखो कि आखिर सच्चाई क्या है। प्रभु यीशु मसीह के समय में लोग बाइबल कैसे पढ़ते थे? कलीसिया में लोग बाइबल पढ़ते थे और घर पर जाकर उसको देखते थे कि इस वचन में कितनी सच्चाई है। तो मेरे प्रियो, देखा जाए तो आज के चर्च कि ये 5 गड़बड़ियाँ जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये लगभग आज के टाइम में 90% चर्चों में हो रहा है। ठीक है ना? तो वो कौन कौन सी गलतियाँ हैं, क्या क्या रीज़न हैं, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए। देखिए, नंबर 1, बाइबल की गलत शिक्षा। इसको मैंने नंबर 1 पर लिया है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पुराने समय में, आज के 2000 साल पहले, लोग जो वचन सुनते थे उस वचन को क्या करते थे? घर पर जाकर अध्ययन करते थे, घर पर जाकर उसको देखते थे कि वचन में क्या सच्चाई है। यदि आप उसको नहीं देखेंगे, नहीं परखेंगे, तो कोई भी प्रचारक, कोई भी पास्टर आपको कुछ भी पढ़ा के, कुछ भी सुना के चला जाएगा और आप उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेंगे, तो बाद में आपको उस चीज़ का एहसास होगा। इसीलिए 2 पतरस अध्याय 2 के 1 में लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। प्रभु का वचन कहता है कि एक ऐसा टाइम आएगा कि झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक, झूठे पास्टर आएंगे और आपको वचन को तोड़ मरोड़ कर, अपने अनुसार समझाकर, हालांकि वचन से नहीं, बाहरी बातों को लेकर अपने अनुसार समझाकर चले जाएंगे। लिखा है, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। क्या करेंगे? अपने आप को उस विनाश में, उस नरक में डाल देंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है परमेश्वर का वचन जो है उसको परखिए, उसको जांचिए कि आखिर मैं जो इस वचन पे विश्वास कर रहा हूँ, जिस वचन को लेकर मैं सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ, जिस वचन को लेकर मैं कलीसिया जाता हूँ, और जो वचन हमारे अगुए, हमारे पास्टर सिखा रहे हैं, आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। तो आप यदि परमेश्वर का वचन जांचेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो आप नहीं जान पाएंगे। तो कोई ऐसे आपको समझा कर चला जाए तो आप वैसे मत मान लीजिए। लिखा है, और बहुत सारे उनके समान लूचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में चर्च में ऐसा हो रहा है, कलीसिया में ऐसा हो रहा है। झूठे उपदेशक, झूठे प्रचारक ऐसे निकल आए हैं जो कि आपको बड़ी बड़ी बातें बताएंगे, बड़ी बड़ी गवाहियां देंगे, लेकिन हो सकता है कि उसमें सच्चाई ना हो सकता है वो व्यक्ति झूठ बोल रहा हो सकता है वो व्यक्ति लालच में आकर कोई, मतलब उसका अपना उद्देश्य हो सकता है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, इसमें सच्चाई भी होती है, ऐसा नहीं कि मैं सबको कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे प्रचारक आज के टाइम में उठ खड़े हुए हैं जो कि यदि आप वचन से परखेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, तो आप ठोकर खा जाएंगे। ठीक है ना? नंबर 2 है अपने इच्छा अनुसार गुरु बनाना। आज के टाइम में आप देखते होंगे कि जो उनके प्रचारक, जो उनके पास्टर, कलीसिया में आप जाते होंगे तो देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं, बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं, आप उन पर ऐसे विश्वास करते हैं, उतना तो कोई परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेगा। ठीक है ना? तो ये जो है नंबर 2 मैंने इसलिए लिया है ताकि इस बात को आप समझे। आप अपने इच्छा अनुसार गुरु मत बनाइए किसी भी व्यक्ति को।
2 तिमुथी अध्याय 4:3 में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे। क्या लिखा है कि बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे, बहुत सारे प्रचारक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। क्या लिखा है कि तुम्हारा मेन काम क्या है? परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना, जो परमेश्वर का वचन है उसको लोगों में बताना। ठीक है ना? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के टाइम में जो अपने इच्छा अनुसार पास्टर को अपना गुरु बना लेते हैं। जो चेले कहेंगे वही उनका गुरु करेंगे। उनके चेले कहेंगे कि नहीं पास्टर जी, मुझे शराब पीना है, मुझे सिगरेट पीना है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करा दो, तो ऐसा वो पास्टर करवाने वाले हैं। ऐसे लोग क्या हैं? ऐसे लोग जो है सत्य से अपना कान फेर लिए हैं। याकूब अध्याय 3:1 में लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा। क्या लिखा है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत सारे लोग उपदेशक यानी कि प्रचारक, पास्टर ना बने, क्योंकि ऐसे लोगों का न्याय और सख्ती से किया जाएगा। यदि एक अच्छा पास्टर आपको मिल जाए तो वो आपको परमेश्वर का रास्ता दिखाएगा, आपको स्वर्ग पहुंचाएगा। लेकिन एक बुरा पास्टर यदि आपको मिल जाए तो वो आपको नरक भी लेकर जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि तुम में से सभी लोग पास्टर और प्रचारक ना बने। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर छोटे छोटे बच्चे पास्टर बने हुए हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, चाहे झूठ हो या सही, और उसको आप सुन रहे हैं। नंबर 3 है चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास करना। ये भी आज के टाइम में कलीसिया में बहुत धूम मचा हुआ है, चिन्ह चमत्कारों को मानना। जो ज़्यादा चिन्ह चमत्कार कर रहा है वो पास्टर मतलब बहुत ही फेमस है, उसके पैरों में लोग गिरते हैं, चूमते हैं। तो मतलब ऐसा होता है ना आज के टाइम में। तो ये भी मैंने लिया है, चिन्ह चमत्कारों पर विश्वास करना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिन्ह चमत्कार को अधिक मानते हैं। मत्ती अध्याय 24:24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी बहका देंगे। क्या करेंगे? चुने हुए को भी बहका देंगे। ठीक है ना? आज के चर्च में क्या हो रहा है? यही हो रहा है। आज के चर्च में चंगाई, चमत्कार, जिसके जेब में पैसे ना हो उसके जेब में पैसे भरे जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शैतान चिन्ह चमत्कार नहीं करता है? हमारे गांव में जब भी कोई जादूगर आता है तो जादूगर कभी कभी देखते हैं कि वो जादू अपना ऐसे कला से दिखाता है कि रुमाल को कबूतर और कबूतर को रुमाल बना देता है। मैंने तो एक बार मेरे गांव में जादूगर आया था, उसने अपना हाथ काट कर अलग रख दिया था। बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए थे। तो क्या मैं उसको अपना ईश्वर मान लूं? नहीं, शैतान भी चिन्ह और चमत्कार करता है, इस बात को आप मानिए। इसीलिए यहाँ प्रभु का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 16:14 में, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। क्या लिखा है कि ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें। कौन से दिन की? जब हमारा परमेश्वर आएगा बादलों पर, तो उस समय क्या होगा? बहुत घमासान युद्ध होगा शैतान के लोगों में और परमेश्वर के लोगों में। इसीलिए आगे लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य है वह जो जागता रहता है। इसीलिए
कहता हूँ कि आप लोग हमेशा सचेत रहिए, जागते रहिए, प्रभु का वचन कहता है, ठीक है ना। 1 यूहन्ना अध्याय 4:1 में लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास न करो। क्या लिखा है कि हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं। क्या लिखा है कि सब पास्टरों को, सब प्रचारकों को परखो, जांचो, कैसे? वचन से, परमेश्वर के वचन से, कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि शैतान की ओर से हैं। आज के टाइम में शैतान जो है अपना पास्टर बनाकर रखा हुआ है, वो भी अपना प्रचार कर रहा है, वो भी अपना भीड़ इकट्ठा कर रहा है, ठीक है ना। अब है नंबर 4, पैसों की भूख। मेरे प्रियो, आज के टाइम में आप देखते होंगे कि जो भी चर्च के पास्टर हैं या फिर प्रचारक हैं, अपने जो उनके चर्च में आने जाने वाले लोग होते हैं, जो नियमित आते जाते हैं, उनको हमेशा ये बताया जाता है कि आपको चर्च में दान दशमांश देना ही पड़ेगा, नहीं तो चर्च नहीं चलेगा। इस तरीके से उनका कहनामा होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो चर्च आज के टाइम में क्या है, एक पैसे का दुकान खोल लिए हैं लोग। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे पास्टर हैं, पहले तो विदेशों में चलता था, लेकिन आज के टाइम में अपने देश में भी बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे भी पास्टर हैं जो कहते हैं कि मुझे दान दशमांश दो, नहीं तो तुम चर्च में नहीं आ सकते, तुम्हें हर महीने इस चर्च में भाड़ा देना पड़ेगा। यहाँ तक मैंने देखा है और सुना है। तो आखिर ये क्या है? मानता हूँ कि पैसों की ज़रूरत सबको होती है एक परिवार चलाने के लिए, लेकिन जबरन किसी के ऊपर आप ऐसा, मतलब किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। 1 तिमोथी अध्याय 6:3 में लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को, और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों के तर्क करने का रोग है, जिनसे डाह और झगड़े का, निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों के व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति का लाभ द्वार है। मतलब आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जो हवाई जहाज़ से चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, उनके पास उनके बॉडीगार्ड हैं, नौकर चाकर हैं, होते हैं ना। आप देखते होंगे जब वो चलते हैं तो उनके पैरों के नीचे फूल मालाएं उनको पहनाई जाती हैं। इतना विश्वास तो कोई प्रभु यीशु मसीह पर नहीं करता होगा। यदि ऐसे पास्टर को आप कहेंगे कि आप किसी गरीब के घर, किसी गरीब की कुटिया में, झोपड़ी में आप 2 दिन रुक जाइए, तो क्या वो रुक पाएगा प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए? वो उतना दुख कष्ट उठा पाएगा? नहीं। तो मेरे प्रियो, ये है सच्चाई। आज के जो चर्च हैं, चर्चों से बहुत सारे आमदनी भी हो रही हैं। ऐसे पास्टरों को पैसों की भूख बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। अब नंबर 5, चर्च में झूठी भविष्यवाणी करना। आप देखते होंगे कि लोग बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती है। व्यवस्था विवरण 18:22 में लिखा है, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, और तू उससे भय न खाना। क्या लिखा है कि यदि कोई भी नबी जो भविष्यवाणी करता है, उसकी एक भी भविष्यवाणी झूठी साबित हो गई है, तो वो नबी नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर का दास नहीं है, वो एक झूठा भविष्यवक्ता है। तो उस पर तुम विश्वास न करना। यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है कि तू उससे भय न खाना। आज के टाइम में यही तो हो रहा है। पास्टर लोग जितने भी
भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जो अपने नाम के आगे प्रॉफिट लिखते हैं, क्या उनकी भविष्यवाणियां सच होती हैं? तो मेरे प्रियो, ये 5 जो मैंने टॉपिक आपको बताया है, इन 5 टॉपिक को आप अपने मन में रख लीजिएगा, क्योंकि यदि आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो आप कभी भी ठोकर खा सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आप जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, यदि उसमें 1% भी मिलावटी है, जो कोई भी व्यक्ति अपने ओर से परमेश्वर का वचन तोड़ मरोड़ कर बता रहा है, तो वो क्या है? वो आपके लिए जहर है और आप कभी भी उसके बहकावे में आकर ठोकर खा सकते हैं। ठीक है ना? तो आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसे कि हमेशा कहता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।